चलो ध्यान दो। फिर मोस्ट क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, जो मेजर क्वेश्चन 2 या 4 नंबर में आएंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया आपके ए की घात 2 इंटू ए की घात 2 ए की घात 22 इंटू 4 ए की घात 26 को हल कीजिए। को हल कीजिए। अब ध्यान दो बेटा, कैसे हल करेंगे? ए की घात 2 इंटू 2 ए की घात 22 इंटू 4 ए की घात 26। तो आपको क्या करना है? पहले संख्या हो, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है। 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8। ठीक है। अब देखो ए लिखना है और ए की सभी घातों को जोड़ना है। देखो 2 में 22 जोड़े तो 24, 24 में 26 जोड़ेंगे तो 50। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो बेटा, घन की भुजा दे रखी है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 6 इंटू भुजा कितनी है आपकी? 6 का स्क्वायर। तो 6 इंटू 6 का वर्ग हो जाएगा 36। तो 6 के 36 हासिल के 3, 6 तिया 18 और 3 कितने हो जाएंगे? 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो गुणनखंड विधि द्वारा 64 का वर्गमूल ज्ञात करो। वर्गमूल ज्ञात करो। अब देखो अभाज्य गुणनखंड से करेंगे तो ध्यान दो बेटा, 64 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग जाएगा 32, फिर 2 का भाग 16 बार, 2 का 8 बार, 2 का 4 बार, 2 का 2 बार, 2 का 1 बार। अब देखो वर्गमूल में अपन 2 के जोड़े बनाते हैं, तो कितने जोड़े बन गए? 3 जोड़े। तो नीचे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 दूआ 4, 4 दूनी 8 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन है, 3:4 को प्रतिशत में बदलो। अब देखो प्रतिशत में बदलने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? इनको बटे में लिखेंगे, इंटू लगा देंगे 100। 4 से 100 कट गया कितनी बार? 25 बार। तो 25 दिया कितना हो जाएगा? 75%। यही आपका आंसर है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है, ये पहले बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, 8th बोर्ड में। m का मान ज्ञात कीजिए। m का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दे रखा है 5 की घात m भाग चिन्ह 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5। अब ध्यान दो बेटा, हल करेंगे कैसे करेंगे? 5 की घात m भाग चिन्ह का मतलब होता है बटा 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5। ठीक है। अब देखो घात प्लस की बनानी है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे हम, तो ये क्या हो जाएगी? प्लस की घात हो जाएगी। ठीक है, बराबर 5 की घात 5। अब जिनके आधार समान हो, घातें अलग अलग होती है, तो क्या होती है? उनकी घातें आपस में जुड़ जाती है। तो 5 को एक बार लिखेंगे, घातों को प्लस करके लिख देंगे। ओके, बराबर 5 की घात 5। अब बराबर के दोनों तरफ सेम संख्या हो तो कट जाती है, 5 से 5 कट जाएगा, यानी m + 3 बराबर कितना आया? अब प्लस के 3 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के, यानी m का मान आ जाएगा आपका 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पे क्वेश्चन मान लो जैसे 512 का घनमूल ज्ञात करो, घनमूल ज्ञात करो। अब वही घनमूल ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 256 बार, फिर 2 का भाग देंगे तो 128 बार, 2 का भाग देंगे तो 64, 2 का भाग देंगे तो 32, 2 का भाग देंगे तो 16, 2 का भाग देंगे तो 8, 2 का भाग देंगे तो 4, 2 का भाग देंगे तो 2। अब देखो घनमूल में अपन बनाते हैं 3 के जोड़े, तो 3 जोड़े बन के बताओ 2 इंटू 2 इंटू यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यही आपका आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बारह ए माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 को घटाइए। ये क्वेश्चन है मान लो, ठीक है। तो अब घटाना कैसा है, तो ध्यान दो, आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट संख्या को ऐसे कैसे उतारना है, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से की जगह आपको माइनस का चिन्ह लगाना है और पीछे वाली संख्या को सबको ब्रैकेट में डालना है, ठीक है। देखो 12a का 12a, 9ab का 9ab, 5b का 5b माइनस 3, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब ध्यान दो बेटाओ, सॉरी, ओके, देखते हैं। देखो ए वाली डबल संख्या, एक तो है प्लस की, एक है माइनस की, अलग अलग चिन्ह की संख्या को घटाते हैं, चिन्ह बड़ी संख्या करते हैं, तो 12 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेगा, 8। ओके, अब चलते हैं ए बी में, तो ये डबल संख्या है, ठीक है। इन दोनों में बड़ी माइनस की है, 9 में से 7 जाएगा तो बचेगा 2ab। बी पे चलते हैं, तो ये भी अलग अलग चिन्ह की है बेटा, बड़ी प्लस की है, 5b में से 3b घटाएंगे तो 2b बचेगा। देखो संख्या पे चलते हैं, दोनों सेम चिन्ह की है और सेम चिन्ह की संख्या उसी चिन्ह में जुड़ जाएगी, तो ये हो गए माइनस के 15, यही आपका आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5/8 की घात माइनस 7 इंटू 8/5 की घात माइनस 4 का मान ज्ञात करो। अब ध्यान दो बेटो, सबसे पहला काम है आपको घात को प्लस की बनाना है, तो घात प्लस बनाने के लिए क्या करते हैं अपन, संख्या को उल्टी कर देते हैं, तो यानी इसको लिख देंगे 8/5 की घात 7 इंटू इसको लिखेंगे 5/8 की घात 4, ठीक है। अब इसको 7 बार लिख दो, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसको लिखेंगे 4 बार, तो 1 2 3 4, काट दो, 5 से 5 गया, 5 से 5 गया, 5 से 5 गया, 5 से 5 गया, ऐसे 8 से 8 कट गया, 8 से 8 कट गया, 8 से 8 कट गया, 8 से 8 कट गया। देखो 3 बार 8 बचे, तो 8 8 64, 64 को 8 से करेंगे तो 512 और 50 25, 25 को 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटो, क्वेश्चन है 0.00000085 को मानक रूप में बदलो, ठीक है। अब ध्यान दो, मानक रूप में कैसे बदलते हैं, तो 0.1 2 3 4 5 6 8 5। अब ध्यान दो बेटो, ये पॉइंट हटेगा,
तो कितनी जीरो आएगी बटे में, तो ये आएगी देखो पॉइंट के पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है, तो यहाँ लिख देंगे 10। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये ऊपर बचा 85, नीचे हो गए 10। कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, यानी 10 की घात 8। अब आप चाहो तो इसको ऊपर लेके चल जाओ, तो ये प्लस की घात ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। ये इसका मानक रूप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 4489 और 3481 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो भाग विधि से वर्गमूल देखो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। आपको क्या करना है, पीछे से दो दो अंकों के जोड़े बनाना है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट में आया 44। 44 से जस्ट छोटा वर्ग होता है किसका, 6 का। तो 6 को आपको 2 बार यहाँ लिखना है, 1 बार ऊपर लिखना है, ठीक है। 6 36 माइनस कर लो, 14 में से 6 गए तो 8 बचे। इनको यहाँ पे जोड़ के लिखना है बेटा 12। अब यहाँ पे क्या होता है, पूरा जोड़ा उतर 8 और 9। अब देखो ये 3 को इंटू करने पर आएगा 9, तो 3 को इंटू करने पर आता है 7 को इंटू करने पर आता है। तो 7 यहाँ लिखेंगे तो 7 अपन यहाँ भी लिखेंगे, तो 7 अपन यहाँ भी लिखेंगे। 7 सत्ते 49 हासिल के 4, 7 दूनी 14, 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 हासिल का 1, 7 रे 8। आपका शेषफल कितना बचा, 0। तो आपका वर्गमूल आया 67। ऐसे इसका देखते हैं, देखो 3481, वही पीछे से दो दो अंकों के जोड़े बनाएंगे बेटा। अब आया आपका 34। तो 34 से जस्ट छोटा वर्ग किसका होता है, वही देखो 6 का वर्ग ज्यादा हो जाएगा इस बार, तो 5 5 और 5, तो 50 25। अब 34 में से 25 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, पूरा जोड़ा उतारेंगे 81। यहाँ पे जोड़ के लिखना है 10। अब देखो एक अंक 1 है, तो या तो 9 आने वाला है या 3 आने, सॉरी 7 1 आने वाला है। तो यहाँ पे 9 लेके देखते हैं, तो 9 यहाँ भी आएगा तो 9 यहाँ भी आएगा, तो 9 9 नाम 81 और 1 नाम, तो यही आपके आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज का विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। अब ध्यान दो बेटा, 1/2 पहला विकर्ण है 7.5 इंटू दूसरा विकर्ण है 12, ठीक है। ये पॉइंट हटेगा तो बटे में 10 आएगा, तो 2 से 12 कट के कितनी बार, 6 बार। गुणा कर लो, वैसे काटो तो काट दो, 5 से कट रहा है ये 2 बार, ये 5 से कट गया कितनी बार, 15 बार, 5 15 बचे। फिर 2 से 6 कट के कितनी बार, 3 बार, यानी आपका आंसर आ गया 15 तिया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पाई चार्ट बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। एक साइड दे रखा है रंग और एक साइड दे रखा है व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या। रंग दे रखा है नीला, व्यक्ति 18, फिर रंग दे रखा है हरा, व्यक्ति 9, रंग दे रखा है लाल,
6 और पीला 3 और नीचे कुल योग दे रखा है बेटो 36। अब सबसे पहले तो इसका कोण निकालेंगे अपन। क्या निकालेंगे? कोण कैसे निकालते हैं? आपको जो संख्या दे रखी है उसके बटे में कुल योग लिखना है, इंटू लगाना है 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो 36 से 360 डिग्री कट गया 10 बार, तो 10 को 118 से गुणा करेंगे तो 180 डिग्री। ऐसे 9 के बटे में भी 36 लिखेंगे इंटू 360, तो इससे ये फिर कट गया 10 बार, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। 6/36 इंटू 360, इससे ये कट गया 10 बार, गुणा करेंगे तो ये हो गया आपका 60 डिग्री। 3/36 इंटू 360, इससे ये कट गया वापस 10 डिग्री बार, और 10 को 3 से गुणा करेंगे तो 30 डिग्री। ठीक है, अब पाई चार्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले बनाना है एक सर्किल। ठीक है, उसमें एक तो दिखाना है आपको 180 डिग्री का कोण, तो ये पूरा 180 डिग्री का कोण हो गया। ये कितना है इसमें लिख देंगे अपन नीला। ठीक है, एक बनाना है 90 डिग्री का, तो इसका हाफ कर देंगे, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री का, इसमें लिख देंगे आप हरा। ठीक है, अब एक बनाना है आपको 60 का, तो यहाँ पे बड़ा वाला ले लो, ये हो गया 60 का, इसमें लिखना है आपको लाल, और ये जो बाकी बचा नाप लेना वैसे चांदी से, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री का है, इसमें लिखेंगे अपन पीला। ठीक है, और बड़े क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं।